नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं ऑल एमपी एग्ज़ाम इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको अब जो 8 दिन आपकी एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, 8 भी नहीं 7 ही दिन बचे हैं, तो उसके लिए मैं प्रबंधन के 500 क्वेश्चन और बाल विकास के 500 क्वेश्चन ये कराऊंगा आपको लास्ट अंतिम दिनों में। काफ़ी लोगों को प्रबंधन में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है, तो आप इनमें से 500 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का उपयोग नहीं किया जाता। नियंत्रण प्रक्रिया से, नियोजन प्रक्रिया से, निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया में। तो ये पीएम तो लास्ट वाला गलत है, ठीक है। आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि उद्देश्यों का द्वारा प्रबंध का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है उपयोग नहीं किया जाता, ये है आपका, एक मिनट, ये अपन चेंज कर देते हैं, मार्कर को थोड़ा रंग बिरंगा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, उद्देश्य द्वारा प्रबंध का उपयोग नहीं किया जाता उत्पादन करने में, बाकी ये तीनों चीज करने में किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा। नियंत्रण किया जाता है, नियोजन किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, परंतु उत्पादन नहीं किया जाता। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्व उद्देश्य प्रबंध से अधीनस्थ के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, स्व उद्देश्य प्रबंध से अधीनस्थ के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ द्वारा संयुक्त रूप से। तो आप बोलोगे कि भाई स्व उद्देश्य प्रबंध से अधीनस्थ के उद्देश्यों का निर्धारण दोनों संयुक्त रूप से करता है, उच्च अधिकारी भी करता है और अधीनस्थ द्वारा भी होता है। तो यहाँ पर आप लगा दोगे सी आंसर। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का विकास किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा मैक्स वेबर, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर आप लगा देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको ये पार्ट वाइज करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन करा दूंगा, वैसा नहीं। तो आपको ये 22 तारीख, जो आपकी 22-23 तारीख तक आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंटिन्यू वीडियो डलेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहीं से क्वेश्चन आपको फंसेगा, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इसमें बाल विकास के भी क्वेश्चन है। क्रियात्मक प्रबंध विचारधारा का विकास किसने किया? क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आप लगाना मैक्स वेबर, इसका राइट आंसर है सी आंसर आप लगा दोगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रबंधकों के लिए हेनरी फेयोल ने कितनी योग्यताएं वांछित बनाई थी? देखो, प्रबंधकों के लिए हेनरी फेयोल ने जो वांछित अवस्थाएं बनाई थी, वांछित योग्यताएं बनाई थी, वो 6 है। कितनी है? 6। आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? कर्मचारी क्षमता में वृद्धि, प्रबंध क्षमता की वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, उपरोक्त सभी। आपको ये पूछा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसका लक्ष्य क्या है? तो इसका जो लक्ष्य है कर्मचारी क्षमता में वृद्धि और प्रबंध क्षमता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। आप बोलोगे सर डी आंसर आएगा। अगर आपको डेली 5 मॉक टेस्ट वाला मॉक टेस्ट देना है फ्री में, तो फ्री में तो नहीं, आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और आपकी एग्जाम तक आप डेली 5 मॉक टेस्ट दे सकते हो। वहाँ से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी ज्वाइन है उनसे उनके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ नंबर, उस नंबर पर मैसेज कर लेना 8827419259। इस नंबर पर मैसेज कर लेना, आपको दिला दिया जाएगा, कैसे करना है बता दिया जाएगा। ये आपकी पूरी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा जा रहा है कि प्रबंध मूलतः निम्न से प्रभावित होता है। तो प्रबंध देखो किससे प्रभावित होता है? बाजार एवं सामग्री, कार्यविधि एवं ज्ञान, मानव शक्ति, मानव एवं मशीन एवं यंत्र। तो देखो, प्रबंध हमेशा मानव शक्ति से प्रभावित होता है, सी आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, प्रबंध निम्न चुनौतियों का सामना करने में मदद नहीं करता? पूछा है नहीं। पहले दिया तकनीकी विकास उत्पन्न करने में, उदारीकरण से उत्पन्न, वैश्वीकरण से उत्पन्न या प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न। देखो भाई, प्रबंध के द्वारा जो है हम प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न जो भी समस्या होती है उसका सामना नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 8वां देखो, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो कैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा सार्वभौमिक भी होती है, गतिशील भी होती है, लचीली भी होती है। आप बोलोगे सर डी आंसर आ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रबंध का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं संगठन। संगठन बोलते हैं, बी आंसर आप लगा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM सूत्र का प्रयोग किसने किया? बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर लगा देना हेनरी फेयोल, यहाँ पर आप लगा दोगे बी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार की लोकप्रियता का कारक है। दोस्तों, प्रबंध के जो सामाजिक उत्तरदायित्व के विचार की लोकप्रियता का कारक क्या है?
तो पहले दिया उपयुक्ततावाद, दूसरा दिया जनमत की जागरूकता, तीसरा दिया पेशेवर प्रबंध। तो आप बोलोगे सर ये तीनों आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप लगा देंगे डी आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध, संचालक मंडल, निम्न प्रबंध, मध्यम प्रबंध। देखो मैं आपको बता देता हूँ उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा उच्चतम प्रबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रबंध एक प्रक्रिया जो संबंध किया जाता है। प्रबंध का संबंध किससे होता है, तो प्रबंध का संबंध होता है नियोजन से, बिल्कुल सही बात है, संगठन से, बिल्कुल सही बात है, समन्वय से, बिल्कुल सही बात है, तीनों इसका राइट आंसर आ जाएगा। 13 का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रबंध की प्रकृति में किन बातों का समावेश होता है। देखो प्रबंध की जो प्रकृति होती है उसमें किस बातों का समावेश होता है, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर आ जाएगा प्रबंध जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है, बिल्कुल सही बात। प्रबंध मूलतः एक निर्देशन है, बिल्कुल सही बात। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, बिल्कुल सही बात। आप बोलोगे सर कि डी आंसर इसका राइट आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। नीतियां तथा लक्ष्यों का निर्धारण रखती है प्रबंध के द्वारा, संगठन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा। देखो नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण रखती है तो ये आएगा प्रशासन। नीतियों और लक्ष्यों का निर्धारण कौन रखती है, प्रशासन। नेक्स्ट, अर्जित आय के प्रबंध का संबंध है। देखो अर्जित आय किससे संबंधित रखती है, तो ये वित्तीय प्रबंधन से संबंध रखती है। आय जहां पर अभी आ गई तो वहां पर वित्तीयता आ जाएगा, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। जनता से उचित कीमत वसूल करना होता है। देखो जनता से अगर आप उचित कीमत वसूल करते हो तो ये क्या होता है, तो प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य होता है, मैनेजमेंट का सामाजिक उद्देश्य होता है जनता से उचित कीमत वसूल करना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रबंध है एकल क्रिया, सामाजिक क्रिया, सामूहिक क्रिया, आर्थिक क्रिया। तो प्रबंध एक ऐसी क्रिया है, तो प्रबंध जो है वो एक सामूहिक क्रिया है। कैसी है, सामूहिक। प्रबंध कैसी क्रिया है, सामूहिक क्रिया है, बिल्कुल एग्जाम में आएगा, उड़ा दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखना 18 का सी आंसर सामूहिक, सामाजिक मत लगा देना, सामूहिक लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रमुख रूप से प्रबंध है। प्रबंध क्या है, प्रमुख रूप से, तो ये अधिशासी कार्य है। कैसा है, अधिशासी कार्य, अधिशासी कार्य है प्रबंध, याद रखिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। समन्वय की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। समन्वय की प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है, सबसे पहले समन्वय की प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या लगाओगे, देखो इसका आंसर क्या लगाओगे, याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा नियोजन से। समन्वय की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है नियोजन से, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रहेगा ना आपको, एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 21। प्रबंधन के 3 आयाम होते हैं, कार्य, लोगों और संचालन का प्रबंधन। प्रबंधन की किस विशेषता को यहाँ उजागर किया जा रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका जो आंसर आ जाएगा डी, बहुआयामी, डी बहुआयामी। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं। प्रभावी होने का अर्थ क्या होता है। देखो अगर कोई बोलेगा कि प्रभावी हो तो इसका मतलब क्या होता है, कार्य पूरा करना, समय पर कार्य पूरा करना, कार्य कुशलता से पूरा करना, इनमें से कोई नहीं। कार्य कुशलता से जो पूरा करेगा ना, हम उसी को बोलेंगे प्रभावी है, तो ये सी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, लिविंगस्टन के अनुसार उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य क्या है। देखो लिविंगस्टन क्या बोलते थे कि उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य क्या होता है, तो ये होता है मनसा, ओपिनियन होता है, ओपिनियन होता है। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य क्या होता है, मनसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक उद्यम के प्रबंध में शामिल गतिविधियां सभी संगठनों के लिए सामान्य है, चाहे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। दिए गए कथन में प्रबंधन की कौन सी विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। देखो भाई ये किस विशेषता के ऊपर प्रकाश डाला गया है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रबंधन हमेशा कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, व्यापक। किस ऑप्शन में है सर, बोलोगे ए ऑप्शन में, तो यही तो इसका राइट आंसर आएगा ना, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट 25। स्टार लिमिटेड उत्पादन के पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग करके विद्युत वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। यहाँ किस प्रबंधन उद्देश्य का उपयोग किया गया है। देखो स्टार लिमिटेड उत्पादन के पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का उपयोग करके विद्युत वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, मतलब पर्यावरण को आधार मानकर ही, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रख के ही वो विद्युत उपकरणों का जो उत्पादन कर रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये जो आएगा प्रबंधन आपका, ये आ जाएगा सामाजिक प्रबंधन। कैसे, क्योंकि ये समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और समाज के दायरे में रहकर अपने काम भी कर रहा है, तो इसको ये सामाजिक प्रबंधन बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सिग्मा लिमिटेड कर्मचारियों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के बारे में चिंतित है, किस प्रबंधन उद्देश्य पर प्रकाश डाला जा रहा है? देखो, सिग्मा लिमिटेड कर्मचारियों का व्यक्तिगत वृद्धि जहां पर आ जाए तो आप लगा दोगे व्यक्तिगत है, वो प्रबंधन कैसा है? व्यक्तिगत प्रबंधन है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, बिल्कुल उड़ा दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। प्रबंधन का व्यक्तिगत उद्देश्य संबंधित है, प्रबंधन का व्यक्तिगत उद्देश्य किससे संबंधित है? तो ये आ जाएगा कर्मचारियों की सामाजिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, यही जो है प्रबंधन का व्यक्तिगत उद्देश्य है। व्यक्तिगत उद्देश्य याद रखना कि सामाजिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करना कर्मचारियों के, ये प्रबंधन का व्यक्तिगत उद्देश्य है। 28 क्वेश्चन, प्रबंधन के उस स्तर की पहचान करें जो सीधे कार्यबल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मध्य स्तर प्रबंधन। 29, ध्यान से, सुधारात्मक कार्यवाही प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नियंत्रण के अंतर्गत। देखो, सुधारात्मक कार्यवाही आती है नियंत्रण के अंतर्गत, याद रखिएगा। 29 का बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 30, हेनरी फयोल का जन्म कहाँ हुआ? देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हेनरी फयोल का जन्म बताओ, क्या लगाओगे भाई? बताओ भला क्या आएगा आंसर इसका? हेनरी फयोल का जन्म अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाओगे आंसर? चलो इसका आंसर देने का प्रयास करो, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई फ्रांस में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा आपको बाल विकास के। ध्यान से देखो, डैश का मानना था कि व्यक्तित्व चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित होता है और बचपन के प्रभाव लंबे समय तक रहते हैं। ये किसका मानना था ऐसा? तो ये मानना था सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड का जब भी नाम आता है आपको याद रखना है कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मकता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मकता का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सिगमंड फ्रायड महोदय ने। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखो आपकी स्क्रीन पर। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है? तो किसके निर्धारण से होता है? तो ये होता है मौखिकता इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फ्रायड के किस पद पर उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया? तो देखो, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए किया? तो ये किया था आइसबर्ग का। किसका? आइसबर्ग का। तो यहां पर लगा दोगे बी आंसर। चलिए नेक्स्ट 34 देखो ध्यान से, मनोलैंगिक विकास की फ्रायडियन अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चा को शौच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को बोलते हैं गुदा अवस्था, जिसको एनल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इसका जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। डैश की आयु में बच्चे स्वयं को पहचान सकते हैं कि वह लड़का है या लड़की। किस अवस्था में ऐसा होता है? तो ये जो अवस्था है ये 3 वर्ष की अवस्था है, तो यहाँ लगा देंगे सी आंसर। चलिए देखते हैं 36 क्वेश्चन। मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में बंध्याकरण चिंता, जिसको बोलते हैं कैस्ट्रेक्शन एंजाइटी होती है? तो किस में होती है? तो ये जो अवस्था है ये होती है आपकी लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें होती है कैस्ट्रेक्शन एंजाइटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती है? ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता किस अवस्था में शुरू होती है? देखो, ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता होती है आपके ए आंसर शैशवा अवस्था में। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता होती है शैशवा अवस्था में। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, उड़ाओगे ना? उड़ा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है 38। फ्रायड के विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो किस अवस्था को समझा जाता है? तो 38 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अव्यक्ता अवस्था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा फ्रायड ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में पूछा जा रहा है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति कहलाती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को प्यार करता है। तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल उड़ा देना इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा उड़ा दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। मनोलैंगिक विकास में सुप्ता अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। देखो, मनोलैंगिक जो आपका विकास है उसमें सुप्ता अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, 6 से यौवन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कैटल ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में लक्षण के कितने युग्म दिखाए? तो कितने दिखाए? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 16 दिखाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ध्यान से देखना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। आत्म सुधार को व्यक्तित्व को
व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोणों में महत्ता दी जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा मानववादी। चलिए नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता? बचपन में कौन सा चरण नहीं होता? तो मैं आपको बताता हूँ, अतरंगता बनाम अलगाव, ये बचपन में नहीं होता। इसके अलावा स्वायत्तता बनाम शर्म होता है, विश्वास बनाम अविश्वास होता है, पहल बनाम अपराध बोध होता है, परंतु अतरंगता बनाम अलगाव नहीं होता। 44 का सी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति डैश विकासात्मक चरणों से गुजरता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, एरिक्सन बोलता थे कि 8 विकासात्मक चरणों से गुजरता है एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, आंसर आ जाएगा डी, अखंडता बनाम निराशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और फिर युवा वयस्कता के दौरान डैश कहा जाता है? तो देखो, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार उन पहलुओं की पहचान है ना, पहले क्या आएगा? पहचान आएगा। उन पहलुओं की पहचान को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यहाँ पर ना पहलुओं के आगे डैश है, ठीक है, वो लगा नहीं है, तो वहाँ पर आएगा पहचान, ठीक है। उसके बाद देखो, उसको पढ़ते हैं ध्यान से। एरिक्सन का जो सिद्धांत था उसमें क्या होता है, उन पहलुओं की पहचान को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और फिर युवा वयस्कता के दौरान आत्मीयता कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट 48, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा प्री स्कूल जो अवस्था है उसमें बच्चे को क्या होगा? शर्म और संदेह महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 49 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम आयु डैश के बीच होती है? तो देखो, ये किसके बीच में होती है? तो आपको बता दूं, 49 का आंसर आ जाएगा डी, 12 से 20। चलिए 50, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एग्जाम में आएगा, एरिक्सन। आंसर लगाना, एरिक्सन ने 8 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया था। 51, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो ये बल देता है उद्यम के मुकाबले हीनता के स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता के स्तर पर। नेक्स्ट 52, यहाँ देखो, आइजेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम बाल की है, वह कौन सा है? तो जो आपके आइजेंक थे उन्होंने व्यक्तित्व का जो तीसरा आयाम था उसके बारे में बात करी है। ये बाल लिखा है तो उसको बात कर लेना, ठीक है। तो किसके बारे में बात करिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, 52 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आंसर, साइकोटिज्म के बारे में बात की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन, समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करते हैं। समाजमिति विधि ऐसी विधि होती है ना, जिस विधि में सुपरस्टार वही व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। चलिए 54 क्वेश्चन, जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया? तो देखो, सर्वप्रथम शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया जुंग के द्वारा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1910 में। 55, रोर्सा इंक बॉल टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित की थी? देखो, नाम से ही स्पष्ट है, हरमन रोसा जो थे ना, उन्होंने व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि जो थी रोर्सा इंक बॉल टेस्ट, इसको निर्मित किया था। चलिए देखते हैं 56 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? प्रक्षेपी तकनीक कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं TAT। क्या बोलते हैं? TAT। ये कैसा परीक्षण है? ये एक प्रक्षेपी परीक्षण है। चलिए देखते हैं 57, 16PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16PF, P का मतलब होता है पर्सनालिटी, F का मतलब होता है फैक्टर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो ये जो है किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यक्तित्व मापन के लिए। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, ध्यान से देखना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? एग्जाम में आएगा, इसका आंसर लगाना होल्डजमैन के द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया गया। चलिए 59, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? देखो, क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है, व्यक्तित्व मापन में क्लाउड पिक्चर टेस्ट का यूज किया जाता है। चलिए 60 देखो, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, 16PF, रेवेन का परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण। मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पर जो भिन्न है वो है रेवन का परीक्षण। रेवन का जो परीक्षण था ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण नहीं था। इसके अलावा TAT और 16 PF और ड्रॉ एमएन परीक्षण, ये तीनों जो हैं आपके व्यक्तित्व के परीक्षण है, परंतु रेवन का परीक्षण नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आपको पहला पार्ट करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए जल्द ही दूसरा पार्ट आने वाला है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। टोटल कराऊंगा 500 क्वेश्चन, ध्यान से देखना।